A very good evening everyone. Welcome back to my channel that is all for moms. तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आई हूँ। मैं आज एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत कॉमन है, बहुत लोगों में पाया जाता है, पर लोगों को इस बारे में पता नहीं रहता कि उनको ऐसी प्रॉब्लम है। उनको इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि अगर ये प्रॉब्लम मुझ में नहीं होगी तो मैं और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ या अपने टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँगा या अपनी लाइफ को और हैप्पीली एंजॉय कर सकूँगा। तो इस टाइप के छोटे-छोटे मेंटल डिसऑर्डर्स किसी में भी हो सकते हैं, पर लोगों को उनकी जानकारी नहीं रहती है। तो ऐसे और भी कई वीडियोज़ की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल में अगर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बॉडी डिस्मॉर्फिया या बॉडी डिस्मॉर्फिक। जिस भी पर्सन को रहता है वो अपने अपीयरेंस को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड रहता है, बहुत ज़्यादा उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरी बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट नॉर्मल नहीं है या मेरी बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट ब्यूटीफुल नहीं है, मेरी बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट एज़ यूजुअल नहीं है। तो ऐसा सोच-सोच के लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड कर लेते हैं और कई बार एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ओसीडी की तरफ भी चले जाते हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स की वजह से कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी लोग कर सकते हैं। इसके कॉज़ेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? किन वजहों से ये हो सकता है? तो पहला तो ये कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपके आस-पास किस तरह के लोग हैं, लोग आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, या बायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल इफ़ेक्ट्स जैसे आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं और आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। या अगर आपकी फैमिली में ऐसा किसी को है, या तो अगर आपकी लाइफ़ की कोई भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ आपका बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया गया है या आपके साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे आपकी बॉडी इमेज बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो आपको ऐसा सिंड्रोम या ऐसा सिम्पटम हो सकता है। तो किसी के भी बारे में नेगेटिव कमेंट करने से पहले या किसी भी पर्सन को गलत या उसके लुक के लिए गलत बोलने से पहले बहुत बार सोचें। आपका एक कमेंट किसी भी पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। तो अब इस डिसऑर्डर के लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं? क्या-क्या सिम्पटम्स पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति में? तो ऐसा व्यक्ति कंटीन्यूअसली खुद को मिरर में कई घंटों तक देखता रहता है और अपने उस डिसऑर्डर को करेक्ट करने की कोशिश करता है। कई बार हाथ से वो पिक करेगा या किसी भी औज़ार से वो पिक करेगा और अपने उस डिसऑर्डर को वो डे बाय डे करेक्ट करने की कोशिश करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिरर को अवॉइड करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हाइड करते हैं। जैसे स्कार्फ से हाइड कर लिया, कैप से हाइड कर लिया या मेकअप से हाइड कर लिया। तो इस टाइप के लक्षण जो हैं देखने को मिल सकते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है और लोग सोशल गैदरिंग को अवॉइड करने लगते हैं। और जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो लोग बार-बार प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि हो सकता है मेरा ये जो लुक है वो सुधर जाए। तो ऐसा कई बार परफेक्ट लोगों को भी हो जाता है जो हमको देखने में परफेक्ट दिखते हैं। लोगों को सोचते हैं कि वो बहुत परफेक्ट हैं बट कहीं न कहीं वो डिप्रेशन में रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी इम्परफेक्ट है। ऐसे में वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या ओसीडी की तरफ भी चले जाते हैं। आप लोगों ने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, उनके टैलेंट से हर कोई जानकार है, बट उनको भी अपने नोज़ को लेके ओसीडी था जिसकी वजह से उन्होंने कंटीन्यूअसली कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उनकी लाइफ़ बहुत पेनफुल हो गई थी। तो बीडीडी के ये सिम्पटम्स हैं और इन वजहों से हो सकता है। अब हम जान जान गए हैं और अब हमको इसको प्रिवेंट करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डिसऑर्डर में हमको साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं। कई बार मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हेल्पफुल रहती हैं। जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में मैंने बताया था। उसमें भी आपको नेगेटिव थॉट्स को हटाना है और पॉजिटिव थॉट्स को अपने लाना है। जो भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप अपनी लाइफ़ से हटा सकते हैं।
इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है कि आपको बीडीडी ना हो या इस टाइप का कोई भी डिप्रेशन आपको ना हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ टॉक, सेल्फ एप्रिशिएशन। आप अपने आप को जितना ही बेहतर समझेंगे, लोग आपको उतना बेहतर समझने लगेंगे। इसलिए आप खुद से बात करिए और खुद को हमेशा बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे रहिए। तो अगर कोई भी पर्सन बीडीडी का शिकार हो चुका है, इसके लिए हम ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में हमेशा साइकोथेरेपीज़ यूज़ होती हैं। साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर से मिल के 2-3 मीटिंग में आपको रिलैक्स मिल सकता है। तो आप ज़रूर जाइए इस टाइप की हेल्प के लिए। आप घर पे मत बैठिए, ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है और अगर आपकी लाइफ में ये नहीं रहेगा तो आप और भी हैपीली और स्ट्रेस फ्री लाइफ को एन्जॉय कर सकेंगे। तो मैंने देखा है आप लोगों को मेरा वीडियो तो बहुत पसंद आता है, आप लोग लास्ट तक देखते भी हैं, बट बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब करें और